नमस्कार। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और ये एक ऐसा दिन है जिसे शायद इतिहास में याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें क्या हैं। दिन की पहली ही खबर थोड़ी हैरान करने वाली है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। हाँ, सही सुना आपने। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, पर ये तो बस आज के दिन की शुरुआत है। और देखिए, ये अजूबे सिर्फ पानी के नीचे ही नहीं हो रहे हैं, जमीन पर भी कुछ ऐसा ही कमाल हुआ है। जरा सोचिए, राजस्थान के तपते रेगिस्तान में पहली बार गेहूं की फसल लहलहा उठी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कृषि क्रांति का संकेत हो सकता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कर्नाटक में भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर खुला जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलेगा। मतलब एक ही दिन में इतनी सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। अच्छा, इन बड़े बदलावों और इनोवेशन के पीछे अक्सर नए लोग, नई लीडरशिप होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि देश और दुनिया के अहम संस्थानों की कमान अब किनके हाथों में आई है। तो यहाँ लीडरशिप में काफ़ी हलचल देखने को मिली है। कॉर्पोरेट जगत में सौगात बसुराय अब कैस्ट्रोल इंडिया को संभाल रहे हैं। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर श्रीचंद्र मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। क्रिकेट की दुनिया में मिथुन मनास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं और दिल्ली को राजीव वर्मा के रूप में नए मुख्य सचिव मिले हैं। सुरक्षा की बात करें तो प्रवीण रंजन अब सीआईएसएफ के नई डीजी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सनाई तकाइची जापान की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। ये सभी नियुक्तियां अपने अपने क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकती हैं। चलिए अब वापस आते हैं इनोवेशन और पर्यावरण की दुनिया में, जहां से हमने आज की बातचीत शुरू की थी। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रकृति के मेल से और क्या-क्या नया सामने आया है। मुंबई में रहने वालों के लिए सफर अब काफी बदलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। मतलब सोचिए, शहर के 11 अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो, मोनोरेल, सब कुछ सिर्फ एक ऐप में। बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो और आप कहीं भी जा सकते हैं। ये शहरी सफर को वाकई बहुत आसान बना सकता है। और ये वही कमाल की खबरें हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था। राजस्थान में एक नई टेक्नोलॉजी से रेगिस्तानी मिट्टी में गेहूं उगाया गया। कर्नाटक का बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जैसा कि हमने बताया, अब पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलेगा। और केरल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जरूरी बदलाव करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये तीनों ही कदम पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो जब इतने शानदार काम हो रहे हैं तो उन लोगों को पहचान मिलना भी जरूरी है। अब बारी है उन व्यक्तियों और संस्थाओं की जिन्हें उनके असाधारण काम के लिए सम्मानित किया गया है। ये लिस्ट देखें, वाकई कमाल की है। क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय क्रिकेटर हैं। साहित्य में बानो मुश्ताक और दीपा भास्ती की हार्ट लैंप ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सम्मान मिला है मारिया कोरिना मचाडो को, जिन्हें वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन ने फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया और राजस्थान की एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में कहां सहयोग बढ़ रहा है और कहां तनाव की स्थिति बन रही है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वो टी-डोम नाम का अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। ये काफी कुछ इजराइल के मशहूर आयरन डोम जैसा है, जिसने मिसाइल हमलों को रोकने में अपनी काबिलियत कई बार साबित की है। तो ये कदम ताइवान की आत्मनिर्भर सुरक्षा की रणनीति को दिखाता है। लेकिन देखिए, हर जगह सिर्फ तनाव ही नहीं है। अमेरिका और रूस ने अपनी न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को 1 साल और बढ़ा दिया है, जो एक अच्छी बात है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पर्थ में ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। और हाँ, याद है वो अंडर वाटर इंटरव्यू? वो पलाव ने महासागरों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से किया था। एक जरूरी संदेश देने का कितना अनोखा तरीका है ना। अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो कुछ गंभीर सवाल खड़ा करता है। असम में एक नई सरकारी योजना शुरू हुई है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो असम सरकार ने ओरोन नोडोई 3.0 नाम की एक योजना शुरू की है। इसका सीधा सा मकसद है गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना, जैसे दवाओं के लिए 400 रुपए, फल सब्जियों के लिए 150 रुपए और दालों के लिए 200 रुपए। लेकिन इस योजना के साथ ही एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह सीधी आर्थिक मदद देने की बजाय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना ज्यादा बेहतर नहीं है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जो कल्याण और सशक्तिकरण के बीच के संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। तो आज के इन तमाम खबरों के बाद चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं। एक ही दिन में रेगिस्तान में गेहूं उगना, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता चिड़ियाघर और पानी के अंदर एक लाइव इंटरव्यू, ये सारी पहली बार होने वाली घटनाएं हमारी दुनिया के बदलने की रफ्तार के बारे में क्या बताती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा।